अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी हमें एहसन ने भेजी है। एहसन का कहना है कि वो एक राइडर है। जब आप लोग अपने घरों पे बैठ के कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और वो चीज़ आपके दरवाज़े पे आधे घंटे में पहुंच जाती है, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए एक राइडर पर क्या-क्या गुज़रती है, ख़ास तौर पे अगर शिफ्ट रात की हो। ऐसे ही एक रात एहसन के साथ एक वाक़या पेश आता है रात की शिफ्ट में। होता कुछ यूँ है, लास्ट ईयर मेरी ड्यूटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। रात के 2 बज रहे थे और ये दिन थे सर्दियों के। मैं अपना फ़ोन जेब में रख ही रहा था कि अचानक से मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। वो मैं नोटिफिकेशन देखता हूँ तो वो एक नया ऑर्डर होता है। लेकिन जब मैं उसकी लोकेशन देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, क्योंकि वो लोकेशन शहर से थोड़ा सा दूर एक नया बाईपास बन रहा है। उस बाईपास के भी पास एक नई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। तो वो ऑर्डर वहाँ का था। अच्छा खासा दूर था, लेकिन इंसान हूँ, दिल में एक लालच आ जाती है। जहाँ इतना काम किया है वहाँ एक और सही। मैं वो ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूँ, बाइक स्टार्ट करता हूँ और होटल जाता हूँ। जो भी खाना मंगाया होता है वो लेता हूँ, वापस आता हूँ, बाइक पे बैठता हूँ और मैप पे लोकेशन सेट करता हूँ और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगता हूँ। रास्ता खैर स्टार्टिंग का बिल्कुल सही था, स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन थी और थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी था। लेकिन जैसे जैसे मैं उस हाउसिंग सोसाइटी की तरफ बढ़ता हूँ, अब यहाँ पर मामला होने लगते हैं थोड़े से चेंज। मेरे उल्टे हाथ पे भी सीधे हाथ पे भी अब झाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और वो रोड एकदम अजीब सा रोड, यानी कि उस रोड पे बहुत ज़्यादा खड्डे थे। खैर मैं जैसे तैसे करता करता अपनी उस हाउसिंग सोसाइटी तक पहुँचता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि हाउसिंग सोसाइटी के गेट पे कोई गार्ड मौजूद नहीं था और इवन के गार्ड रूम भी खाली था। और जो उन्होंने बैरियर लगाया था, बैरियर भी खुला हुआ था। खैर मैं जैसे ही अंदर दाखिल होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। उस हाउसिंग सोसाइटी में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और वो हाउसिंग सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। वहाँ पर घर अभी ठीक से नहीं बने थे। खैर मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे दिखा कि जिन कुत्तों की आवाज़ मुझे भौंकने की आ रही थी, वो कुत्ते मेरे बिल्कुल सामने रोड पे खड़े थे और वो बल्कि मुझ पे नहीं भौंक रहे थे। मैंने देखा कि वो उल्टे हाथ पे एक प्लाट है, उस प्लाट की तरफ मुंह करके वो कुत्ते भौंक रहे। खैर मैंने काफ़ी ज़्यादा हॉर्न बजाए तो वो कुत्तों को फ़र्क नहीं पड़ा, वो कुत्ते नहीं हटे। खैर मैं कुत्तों के साइड से बाइक भगाता हुआ ले गया। अब मैं बाइक भगाता हुआ ले गया, मैंने पीछे देखा कुत्ते मेरे पीछे नहीं आ रहे थे, बल्कि कुत्ते अभी भी उसी प्लाट की तरफ मुंह करके भौंक रहे थे। मैं बाइक पे था, मैं बाइक भगाता गया, बाइक आगे बढ़ती गई। अचानक से मेरे मैप पे आया कि यू हैव अराइव्ड योर डेस्टिनेशन एट योर डेस्टिनेशन। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे उल्टे हाथ पे एक बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है। खैर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर ऑर्डर किसने दिया होगा। नीचे खड़ा होकर मैं 4-5 दफ़ा हॉर्न बजाता हूँ, आवाज़ लगाता हूँ, कोई नहीं आता। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि ऊपर खिड़की से ना मोमबत्ती जलने की रोशनी आ रही है। तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है। मैं बाइक से उतरता हूँ और मैं बिल्डिंग के अंदर जैसे ही दाखिल होता हूँ तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है। मैं वो फीलिंग आती है तो मैं थोड़ा सा पीछे पीछे हट जाता हूँ कि हो ना हो कुछ चीज़ गलत है, कोई चीज़ गलत है। मैं आके जहाँ से ऑर्डर आया होता है, जिस नंबर से, वहाँ पर एक फ़ोन नंबर था। उस पे मैं फ़ोन करता हूँ तो वो फ़ोन नंबर नहीं मिलता। मज़े की बात ये होती है कि उसी दौरान मेरे फ़ोन के
सिग्नल गायब हो जाते हैं। खैर मैं 5-10 मिनट बाहर खड़ा रहता हूँ, हॉर्न बजाता हूँ, कोई भी नहीं आता। मैं हिम्मत करके उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता हूँ। अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करता हूँ क्योंकि उस बिल्डिंग में बहुत अंधेरा था। उस बिल्डिंग में क्या, उस सोसाइटी में बहुत अंधेरा था। मैं उस बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। फर्स्ट फ्लोर एकदम खाली, कुछ भी नहीं। वो इवन दो कि वो बिल्डिंग भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। मैं उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ, फर्स्ट फ्लोर में चढ़ा, वहाँ कोई नहीं। फिर मैं सेकंड फ्लोर में चढ़ा, वहाँ भी कोई नहीं था। लेकिन अजीब सी बात ये होती है कि सेकंड फ्लोर पे जैसे ही मैं चढ़ता हूँ तो यहाँ पर हवा की रफ्तार बढ़ जाती है। खैर मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन मज़े की चीज़ अब यहाँ पर ये होती है कि मेरे फुट स्टेप अब इतने भारी हो चुके होते हैं कि मुझसे तीसरी मंजिल पे जाया नहीं जाता। खैर मैं जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचता हूँ और मैं क्या देखता हूँ कि जहाँ से रोशनी आ रही थी मोमबत्ती की, जिस रूम से, मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। मैं देखता हूँ कि उस कमरे का दरवाज़ा, मैं दरवाज़ा देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो कोई है। मैं दरवाज़ा बजाता हूँ, कोई नहीं आता। मैं फिर दरवाज़ा बजाता हूँ, कोई नहीं आता। तकरीबन 5-10 मिनट बाद मैं 5-10 मिनट तक उस दरवाज़े के पास खड़ा रहता हूँ। तो अंदर से एक आवाज़ आती है, एक ना बूढ़ी सी आवाज़, बहुत बूढ़ी सी आवाज़, कि दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। मैं दरवाज़े को हल्का सा धक्का मारता हूँ तो वो खुल जाता है। मैं जैसे ही अंदर बढ़ता हूँ, अब यहाँ पर ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। जो मंज़र मैं अपनी आँख से देखता हूँ वो मंज़र ऐसा था कि मैं जैसे ही उस रूम में दाखिल होता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर बीचों बीच, वो रूम एकदम खाली होता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। उस रूम के बीचों बीच एक बूढ़ा सा आदमी ब्लैंकेट बिछाया हुआ और एक ब्लैंकेट उसने ओढ़ा हुआ है, लेकिन उस आदमी की पीठ मेरी तरफ है और मुंह उसका आगे की तरफ है। तो मैं उसको बोलता हूँ, सर आपका ऑर्डर। तो वो अपने ब्लैंकेट से हाथ निकालता है और मैं हाथ देख के बिल्कुल खौफज़दा हो जाता हूँ। ऐसा उसका हाथ अंधेरे में मुझे दिख रहा था एकदम ब्लू, और ऐसा जैसे बिल्कुल हड्डियों का ढांचा भी बेहतर होगा, हड्डियों का ढांचा। वो हाथ बढ़ा के इशारा करते हैं कि ऑर्डर यहाँ रख दो, ज़मीन की तरफ। मैं ऑर्डर वहाँ रखता हूँ। फिर वो उसी हाथ से मुझे ऑर्डर की जो पेमेंट थी वो देते हैं। अब उनका हाथ जैसे ही मेरे हाथ पे लगता है, वो इतना ठंडा होता है, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा। उस हाथ की ठंडक मैं आज तक भूल नहीं पाया। मैं फ़ौरन वहाँ से भागता हूँ। अब भागते वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई भाग रहा है, कोई मेरे साथ साथ आ रहा है। खैर मैं वो किसी तरीके से उस बिल्डिंग से बाहर भागता हूँ। मैं अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ और मैं उस सोसाइटी से बाहर निकलता हूँ। काँपता काँपता, मज़े की बात ये है कि मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि सामने एक होटल है। वहाँ मैं अपनी बाइक रोकता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे फ़ोन पे जिस ऐप के थ्रू मेरे पास ये ऑर्डर आया था, तो उस ऐप के जो थे मैनेजर, उनके 3-4 एसएमएस आए हैं। अब वो मैं देख के हैरान होता हूँ और मैं ये भी देखता हूँ कि जो ऑर्डर अभी मैं दे के आया हूँ, वो ऑर्डर तो आधे से 1 घंटा पहले ही वो हट चुका था। वो ऑर्डर हट चुका था, ऐप वालों ने हटा दिया था। अब जब मैं उस ऐप के मैनेजर को कॉल करता हूँ तो वो मुझे क्या बताते हैं, वो मुझे बताते हैं कि भाई आप कहाँ थे, हम तो आपको इतने एसएमएस किया, इतने फ़ोन किए। मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ? वो कहते हैं कि जो ऑर्डर जो आया था वो एक फेक लोकेशन थी, किसी ने आपके साथ मस्ती की थी, शरारत की थी। क्योंकि जो लोकेशन जो उन्होंने दी थी, वो लोकेशन एक हॉन्टेड बिल्डिंग की थी जहाँ पर कोई नहीं रहता, और इवन दो के उस सोसाइटी में भी कोई नहीं रहता। तो किसी ने आपके साथ मजाक किया था। मैं ये सुन के बहुत हैरान होता हूँ। मैं ये हैरान होता हूँ कि यार अभी जिसको मैं ऑर्डर दे के आया हूँ तो वो क्या था। खैर मैं उनकी बात को सुनता हूँ, बात ख़त्म होती है, फ़ोन काटता हूँ।
अब मैं जेब से वो जो अमाउंट निकालता हूँ जो मुझे उस आदमी ने दिया था। अब मैं ये देखता हूँ कि भाई वो जो उसने मुझे 500-500 के नोट दिए थे, अब वो नोट भी ना तकरीबन आज से 10-12 साल पहले बंद हो चुके थे। वो 500 के नोट वो बंद हो चुके थे। मैं काफ़ी हैरान होता हूँ। खैर, उसके बाद से मैंने रात के वक्त कोई भी ड्यूटी नहीं की।